नमस्कार दोस्तों, मैं राजू यादव आपके लिए लेकर आया हूँ पुत्रदा एकादशी का पौराणिक महत्व और कथा। जैसे कि पुत्रदा एकादशी का सनातन धर्म में क्या महत्व है और पुत्रदा एकादशी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ मिलती है आपको सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी और इससे जुड़ा अद्भुत ज्ञान, जो आपके जीवन में कठिनाइयों का सामना करने में आपकी सहायता करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा या पवित्रता एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन समस्त सुखों एवं सिद्धियों को प्रदान करने वाले श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एक कथा के अनुसार द्वापर युग का प्रारंभ का समय था। माहिष्मतिपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे। निसंतान होने के कारण राजा बहुत दुखी और परेशान रहते थे। प्रजा से राजा का दुख देखा नहीं और वह लोमस ऋषि के पास गए और ऋषि से राजा के निसंतान होने का कारण पूछा। लोमस ऋषि ने बताया कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य है। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह एक जलाशय पर पानी पीने पहुंचा। तभी एक गाय अपने बछड़े सहित वहां पानी पीने आ गई। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीकर प्यास बुझाई। उसी के पाप कर्म के कारण राजा को निसंतान रहना पड़ा। प्रजा ने लोमस ऋषि से विनती की, हे महामुनि, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे महाराज का ये कष्ट दूर हो और उन्हें संतान की प्राप्ति हो। तब लोमस ऋषि ने उन लोगों से कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि राजा के कष्ट दूर हों तो आप सभी को श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत रखना होगा और अपने व्रत का पुण्य राजा को दान करना होगा। इससे आप सभी की भक्ति भाव को देखकर भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न होंगे और राजा के कष्टों का निवारण करेंगे। राजा के शुभचिंतकों ने ऋषि के बताए विधि के अनुसार व्रत किया और व्रत का पुण्य राजा को दान किया। इससे राजा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पद्म पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को अमोघ माना गया है। इस व्रत को करने से भक्तों को न केवल स्वास्थ्य तथा दीर्घ आयु संतान प्राप्त होती है, बल्कि उनके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं इस व्रत के प्रभाव से वाजपेयी यज्ञ का फल भी मिलता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पवित्रता एकादशी की कथा का श्रवण और पाठ करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और वंश की वृद्धि होती है तथा समस्त सुखों को भोगकर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन साधक को प्रातःकाल व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा बड़ी ही श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। भगवान विष्णु को रोली मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, त्रिफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतार कर दीप दान करना चाहिए। संतान कामना के लिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। योग संतान के इच्छुक दंपत्ति प्रातः स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावना से दूर रहकर श्री नारायण हरि को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। उम्मीद है पुत्रदा एकादशी की यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।